कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हो गया हूं। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, साथ ही घरेलू बाजारों में किस तरीके से स्थिति है, मस्टर्ड ऑयल में क्या स्थिति है, सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है वो भी जानकारी आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो उसके हिसाब से आप बाजारों में अपनी रणनीति बना के कामकाज करके चल सकते हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं विदेशी बाजारों से। विदेशी बाजारों में आप देखेंगे कि ज़बरदस्त बाजारों में आपने देखा है कि जो तेज़ी देखी गई, उसके बाद कल जो आपने देखा अमेरिका से कुछ र्यूमर आई कि वहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है वहाँ पर उसमें जो ड्यूटी लगाने की खबरें चल रही थी, उसके लिए उसको खंडन किया है। तो इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल नहीं बढ़ाएगी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला है। उसका असर देखने को मिला कि सीपॉट का बाजार धड़ाम होता हुआ दिखाई दिया। सीपॉट का बाजार में आप देखेंगे जो 251 पॉइंट की तेजी बीते 2 दिनों में देखी गई थी, कल एक दिन में ही 184 सेंट की जोरदार गिरावट बाजारों में देखी गई। तो उसका असर आपको कांडला पोर्ट के बाजारों में देखने को मिला। घरेलू बाजारों में उस तरीके से बाजारों में कोई बहुत ज्यादा फिलहाल के लिए गिरावट नहीं देखी गई। अब अगर देखेंगे तो आप देखेंगे वायदा कल $39 की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। पिछले 2 दिन में $55 की तेजी का आपने देखा है कि उसके बाद से फिर से बाजारों में रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। आप देख के चल सकते हैं कि मलेशिया में जो प्रोडक्शन अप हो रहा है उसके हिसाब से बाजारों में खबरें आ रही हैं। तो बाजारों में जो केएलसी में आप देख रहे हैं उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। अभी आपको यहाँ पर खाद्य तेल बाजारों की जानकारी दे रहे हैं। खाद्य तेल बाजारों की जानकारी आप इसके वीडियो के अंत में आप लोगों को आपको हम दाल बाजार की भी जानकारी देंगे और शुगर बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, गेहूं, आटा, मैदा में। तो इसलिए खबर में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ अंत में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी देंगे और मार्केट के ट्रेंड के बारे में भी आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं घरेलू बाजारों में क्या स्थिति है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए, किस तरीके से कहां पर आपको रणनीति बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति होती हुई नजर आ रही है। लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 95 से 96 रुपए पे ही कल कामकाज रहा। पामोलिन का बाजार 93 रुपए रहा। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 87 रुपए रहा। राइस ब्रान ऑयल में तेजी क्यों आई? क्योंकि मस्टर्ड ऑयल ऑलरेडी 8 रुपए किलो की तेजी देखी गई। उसका असर सीधा मस्टर्ड ऑयल के बाजारों, आपको मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल के बाजारों में देखने को मिला। बाजारों में जो तेजी आई आपने देखा तो विदेशी बाजारों में तेजी तो हल्की देखी गई, लेकिन घरेलू बाजारों में जो किसानों ने अपनी जो सरसों रोक ली उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने को मिला और बाजारों में एक जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दी। अगर हम बात करेंगे लोकल बाजारों में सोया ऑयल 95 रुपए, पामोलिन 93 रुपए, राइस ब्रान 87 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 109 रुपए रहा। जबकि सोयाबीन सीड का बाजार 4700 से 4750 की रेंज में ही कामकाज रहा। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति जानेंगे, हल्की सी मामूली नरमी देखी गई। क्रूड पाम ऑयल का बाजार 878 रुपए हो गया, फॉरवर्ड में 858 रुपए, पामोलिन का बाजार 900 रुपए, सोया रिफाइंड का बाजार 905 रुपए रहा। सोया डिगम की अगर बात करें तो 830 रुपए, फॉरवर्ड में 820 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 920 रुपए रहा। तो जैसा कि आपको मालूम है न्यूज़ मार्केट 24 ने नीचे ही आप लोगों को लेवल में 880 रुपए के लेवल में ही खरीदारी की सलाह दी थी। चाहे सोया ऑयल हो, चाहे पामोलिन ऑयल हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल, सभी लोगों को खरीदारी की सलाह दी थी। वेट एंड वॉच करिए, खरीदारी करिए। अगर आप भी मार्केट के ट्रेंड, मार्केट के एक्चुअल लेवल, कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, कहाँ पर आप मस्टर्ड ऑयल में रणनीति बनाए, कहाँ पर आप कॉटन रिफाइन में खरीदारी करनी है, मूंगफली के तेल में खरीदारी करनी है, सोयाबीन सीड में, मस्टर्ड सीड में किस तरीके से खरीदारी करनी है, सारी रणनीति आपको को भी जाननी है। मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। डायरेक्ट आपको भी अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आपको यूट्यूब पे एक ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और डायरेक्ट वहां से भी आप ज्वाइन होकर मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। तो ये भी आपको बताया किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं
कांडला पोर्ट की स्थिति हमने आपको ऑलरेडी बता दी। कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति रही। केएलसी की अगर बात करेंगे तो कल केएलसी में -52 रिंगिट तक की गिरावट देखी गई, जबकि आज केएलसी उलट उसके सुबह +11 रिंगिट खुली, अभी 41 रिंगिट इस समय प्लस चल रही है। सीबॉट कल 184 सेंट की बड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि अमेरिका बाजारों में जो हलचल हुई है उसकी वजह से जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की जो नई खबरें आई है उसका असर आपको देखने को मिला और बाजारों में एक दबाव के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में सोया ऑयल पामोलिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। इसके पहले पोर्ट का आपको स्टॉक भी बता देते हैं। 6 मई को अगर कांडला पोर्ट की अगर स्टॉक की बात करी जाए तो 17,000 टन आरबीडी पामोलिन, सोया 63,000 टन, सीपीओ 17,447 टन, सन ऑयल 28,548, पीएफएडी 12,811 रुपये, मुंद्रा में 3674 और पामोलिन अगर सीपीओ की बात करें 16,049, सन ऑयल 5171, सीपीओ के 2985, पीएफएडी 3966, आरपीएस 2895, चेन्नई में 13 मई को सीपीओ 8769, आरबीडी 32,574, सनफ्लावर 12,559, सीपीओ के 1981। इतना माल वहां पर पोर्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके हिसाब से बाजारों में अभी फिलहाल लोकसभा का चुनाव भी है, उसका भी थोड़ा सा खुमार बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। उसकी वजह से भी बाजारों में उस तरीके से खुल के बाजारों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 85 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 88 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5500 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5700 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4300 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये बाजारों में देखा जा रहा है। इसी आधार पर बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं गेहूं आटा मैदा में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो सकता है, किस तरीके से आप रणनीति गेहूं आटा मैदा में आप बना के चल सकते हैं। अगर गेहूं आटा मैदा की अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल के लिए 2475 रुपये गेहूं का बाजार कल बंद होता हुआ नजर आया। 2475 पर रेंज बेटर है, ये धीरे धीरे आपको 2627 रुपये जाता हुआ आपको बाजार दिखाई देगा। उसके हिसाब से आप रणनीति अपनाइए। जबकि भरतपुर सरसों का बाजार 5400 रुपये रहा, सलोनी सरसों 6175 रुपये पे कामकाज देखा गया। अब देख लेते हैं किस तरीके से अगर हम देखेंगे कि बाजारों में कामकाज अगर होता हुआ नजर आ रहा है तो अब आप देख के चल सकते हैं कि दालों में आप चने अरहर में आप बाजारों में अच्छी तेजी है, बाजारों में आप खरीदारी करके चलिए। मूंग मसूर में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुगर बाजारों में हल्का सा करेक्शन जरूर आया है, थोड़ी बहुत पोजीशन जिसको बनानी हो आप 8 से 10 दिन के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बाजार में ऊपरी स्तर से करेक्शन आया है, दोबारा से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कपास में बाजारों में अच्छी तेजी है, कपास में बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए बाजारों में मिल सकती है। क्या कहां तक बाजारों में मिलेगा, किस तरीके से बाजारों में तेजी आएगी, इसके लिए मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन करिए 9:45 का। और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। डेमो आप अगर ट्रायल लेना चाहते हैं तो उसका ट्रायल ले सकते हैं। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।